हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूवी मस्ती और धमाल में। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एंड रिव्यू करेंगे आपके लिए लोकी एपिसोड 4 द नेक्सस इवेंट। दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एस्गार्ड, जहाँ पे सेल्वी जो कि लेडी लोकी है उसका बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही है। वहीं पे रमोना जो कि पहले हंटर जो अब जज है वह आती है और सर्च करती है सिल्वी को और उसको पकड़कर उसको ले जाती है टीवीए में टाइम में छेड़छाड़ करने के जुर्म में, और वहाँ पे टाइम कैप्सूल लगाकर उस समय को रीसेट कर देती है। लेडी लोकी मतलब सिल्वी को सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है बाकी टाइम में छेड़छाड़ करने वालों के जैसा ही, और उसको जज के सामने प्रस्तुत ही करने वाले होते हैं। तभी सिल्वी रमोना के पैर पे एक ज़ोरदार प्रहार करते हुए उसका टाइम पैड छीनकर और भाग जाती है। वहाँ पे सिल्वी का एक्सप्रेशन देखने लायक था, वो बहुत गुस्से में थी। और अभी हमें करंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे इसका अफसोस जो है रमोना को हो रहा होता है। और यहीं पर रमोना लिफ्ट से बाहर निकलती है, जहाँ पे जस्ट उसको मिलता है, यहाँ पे मोबियस मिलता है। और मोबियस रमोना से हंटर C-20 के बारे में पूछता है। रमोना उसे ये बताती है कि C-20 की डेथ हो चुकी है क्योंकि उसको सिल्वी ने पॉजेस कर लिया था और उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी थी जिसके कारण उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी और उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, इसी कारण उसकी डेथ हो गई। रमोना से यह बात सुनकर मोबियस काफ़ी दुखी होता है। अगले ही सीन में हमें लेमेंटिस 1 प्लेनेट दिखाया जाता है जो कि तबाह होने वाला है, और वहाँ पे लोकी और सिल्वी आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। सिल्वी उसे अपने एस्गार्ड के बारे में कुछ बता रही होती है कि एस्गार्ड उसे याद है और वहाँ पे उसने क्या क्या किया और हमारे टीवीए ने उसे क्यों पकड़ा, ये उसे जानना है। वह लगातार टीवीए से भाग रही है, उनसे बच रही है बचपन से ही, यही पता लगाने के लिए कि सत्य क्या है, टीवीए कैसे काम करता है। इसी बीच हमें टीवीए का ऑफिस दिखाया जाता है, टीवीए दिखाया जाता है जो कि अभी भी टाइम लाइन पे कुछ छेड़छाड़ को सर्च कर रहे हैं जिससे वो सिल्वी और लोकी तक पहुंच सके। फिर हमें दोबारा लेमेंटिस 1 प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पे लोकी और सिल्वी आपस में बातें कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे एक एस्टेरॉयड गिरता है और बहुत बड़ी बाढ़ आती है, और वो दोनों आपस में मिलकर बातें करते हैं कि ये उनका अंत समय है। तभी टीवीए को एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती हुई दिखती है। वो भी आश्चर्य की तरह जाते हैं कि ऐसी लाइन कैसे निकली, और उन्हें सिल्वी और लोकी के लोकेशन का पता चल जाता है। और यहाँ पे सिल्वी और लोकी काफ़ी डरे हुए हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे टाइम द्वार खुलता है और टाइम कीपर्स आकर सिल्वी और लोकी को गिरफ्तार करके वापस टीवीए ले जाते हैं। यहाँ पर सिल्वी और लोकी को अलग अलग जगह पे कैद किया जाता है और लोकी को एक टाइम द्वार से एक टाइम लूप में फंसा दिया जाता है, मतलब एक जेल नुमा टाइम लूप में भेज दिया जाता है। उस टाइम लूप की जेल के अंदर लोकी लेडी सिफ से मिलता है, वही लेडी सिफ जो कि थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद पहली बार हमें दिखाई दी सीधी लोकी सीरीज में। थॉर रैग्नारोक में यह नहीं दिखी थी। वह आती है और लोकी को अपने बाल काटने के कारण गुस्सा करती है उसके ऊपर और उसको बहुत ही ज़्यादा मारती पीटती है। तो लोकी उसको बोलता है कि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा। और यह टाइम लूप बार बार रिपीट होता है जिससे लोकी यहाँ पे काफ़ी टॉर्चर फील करता है, काफ़ी टॉर्चर होता है क्योंकि वह बार बार पिटता है, बार बार सिखाती है और बार बार उसको मार के चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में यह दिखाया जाता है कि रमोना और मोबियस आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं
और मोबियस यह चाहता है कि वह सिल्वी से पूछताछ करे, लेकिन रोमोना उसके लिए उसको इजाज़त नहीं देती और मना कर देती है सिल्वी से पूछताछ करने से। तभी अगले ही सीन में हमें यहाँ पे हंटर C-20 दिखाई जाती है, जो कि मोबियस के बाहर आने का इंतज़ार कर रही होती है और मोबियस से पूछती है कि C-20 के बारे में उसे कुछ पता है क्या। तो मोबियस उसको ना में जवाब देके चला जाता है और हंटर C-15 बहुत ही परेशान होती है और वो बोलती है कि मैं उन दोनों से इसका पता लगवा के रहूँगी और हंटर C-15 को ढूंढ के रहूँगी। नेक्स्ट सीन में मोबियस लोकी से मिलने जाते हैं, उसको टाइम लूप से बाहर निकालते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार लेमेंटिस 1 पे ऐसा क्या हुआ था कि ये हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन बनी। तो जो लोकी होता है वो इधर उधर की बातें करता है, चीज़ों को टालने की कोशिश करता है, सही से बताता नहीं है। तो उसको ट्रिक करने के लिए मोबियस बोलते हैं कि हमने सिल्वी को मार दिया है। तो इस पे हम लोकी जो होता है काफ़ी दुखी होता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मोबियस जान जाता है कि लोकी को खुद से प्यार हो गया। मतलब लोकी को अपने ही वर्जन के दूसरी टाइमलाइन की लोकी से प्यार हो गया है, जिसके कारण ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है और जिस पे वो लोकी को मॉक करता है। इस मॉक से लोकी परेशान हो जाता है और मोबियस को ये सच्चाई बता देता है कि तुम सब वेरिएंट हो, TVA फेक है, TVA ने तुम में से किसी को नहीं बताया, तुम कहीं ना कहीं अर्थ से या किसी दूसरे प्लेनेट से अगवा किए गए या फिर लाए गए वेरिएंट हो जिनको अपने एम्प्लॉय के रूप में यूज कर रहा है TVA। मोबियस को लगता है कि लोकी झूठ बोल रहा है और वो उसको दोबारा से टाइम लूप में कैद कर देता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन और उसकी बातों पे थोड़ा सा ध्यान देने के बाद मोबियस को थोड़ा बहुत शक तो ज़रूर होता है और यहाँ पे हमें दोबारा लोकी टाइम लूप में फंसा हुआ दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें हंटर C-15 दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही परेशान है क्योंकि उसकी यादों से छेड़छाड़ किया गया है सेल्वी के द्वारा, जिसको वह जानना चाहती है और वह सेल्वी के पास जाती है सच्चाई जानने के लिए और सेल्वी को लेकर किसी दूसरी टाइमलाइन में उसको लेके जाती है, जहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे दुनिया ख़त्म होने वाली हो और उनके वहाँ जाने का किसी को पता ना चले। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे मोबियस और रमोना एक साथ बैठे हुए दिखाए जाते हैं और मोबियस उसको अपना केस हैंडओवर कर रहा होता है कि केस क्लोज़ हो गया है, हमने ये केस को सॉल्व कर लिया और दोनों लोग ही पकड़े गए हैं। तो उसके ऊपर वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वाइन ले रहे होते हैं और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लव भरी बातें कर रहे होते हैं और इन दोनों के अंदर कुछ पक रहा है, हमें ऐसा यहाँ पे पता चलता है, या फिर रोमोना मोबियस को ट्रिक कर रही होती है जिससे उसका ध्यान इस केस से हट जाए। तभी मौका देख के मोबियस और रमोना का टाइम पैड खुद के टाइम पैड से एक्सचेंज कर लेता है। एंड अगेन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी एंड हंटर C-15 ठीक उसी समय पे गए हुए थे जहाँ से उनको पहली बार सिल्वी ने टाइमलाइन में छेड़छाड़ करी थी, रॉकस्काट इवेंट। और वहाँ पे वो उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। तो सिल्वी उसको बोलती है कि तुम सब वेरिएंट हो और तुम अर्थ से हो, अर्थ से तुमको लाया गया है, वही सच्चाई मैंने दिखाई। मैं दिमाग में कोई छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, कोई नई यादें पैदा नहीं कर सकती हूँ, जो पुरानी ही यादें हैं उन्हीं को मैं दिखाती हूँ। और वह हंटर C-15 को उसकी यादें दिखाती है, जिसे देखकर वह काफ़ी दुखी और इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लाइब्रेरी एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे मोबियस रमोना का टाइम पैड ओपन करके हंटर C-15 की फ़ाइल खोलता है और फाइल खोलते ही उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखती है जिसमें हंटर C-15 बता रही होती है कि मैं अर्थ से हूँ, अर्थ में मैं एक बार में काम करती थी और ये जो टीवी है ये फेक है, टाइम अथॉरिटी फेक है और सब यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं और TVA ने हमें नहीं बनाया, हम रियल जीव हैं। यहाँ पे मोबियस को जैसे ही सच्चाई की पता चलती है वह लोकी के पास जाता है और दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं कि कैसे करना है, आगे क्या करना है और TVA को कैसे एक्सपोज करना है। और जैसे ही दोनों प्लान करके
और जैसे ही मोबियस एंड लोकी टाइम द्वार से टीवीए के ऑफिस की तरफ आते हैं, तभी उन्हें रमोना और कुछ हंटर दिखते हैं, जिससे मोबियस को पता चल जाता है कि रमोना अपना टाइम पैड लेने आई है। तो वह अपना टाइम पैड रमोना को दे देता है और रमोना से बोलता है कि जानती हो मैं क्या करना चाहता हूँ छुट्टियों के बाद? मैं जेट स्की चलाना चाहता हूँ और अपनी वो पुरानी लाइफ जीना चाहता हूँ जो मैं कभी जीता था। ऐसा सुनते ही रमोना अब हंटर को बोलती है कि मोबियस को रीसेट कर दिया जाए, और मोबियस को रीसेट कर दिया जाता है। मोबियस के रीसेट होता देखकर, मतलब मरते देखकर, लोकी बहुत दुखी होता है। और यहाँ पे यह दिखाया जाता है कि हंटर्स लोकी को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में रमोना सेल्वी को देखने के लिए आती है कि उसे भी ले जाना होता है फैसला सुनाने के लिए उसके ऊपर। और वह देखती है कि सेल्वी भीगी हुई है और कहीं दूसरे टाइम जोन में या फिर टीवी से बाहर गई थी। यह देखकर रमोना पूछती है उस पे वहाँ के जो पहरेदार हंटर पहरेदार होते हैं वो बोलते हैं कि सेल्वी के साथ हंटर C-15 थी। यह सुनकर रमोना हंटर C-15 को ढूंढने और उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर सुनाती है। अगले सीन में रमोना सेल्वी और लोकी को लेकर लिफ्ट के थ्रू टाइम कीपर्स के पास जा रही होती है, क्योंकि टाइम कीपर भी वहाँ आए हुए थे और टाइम कीपर्स ही लोकी और सेल्वी के ऊपर फैसला सुनाने वाले थे। यहाँ से जो रमोना है वह अकेले ही सेल्वी और लोकी को लिफ्ट के थ्रू टाइम कीपर्स के पास फैसला सुनाने के लिए ले जाती है। तो लिफ्ट के अंदर ही सेल्वी पूछती है कि उसकी क्या गलती थी, उसकी ज़िंदगी को क्यों तबाह किया गया और उसे क्यों पकड़ा गया। उसने तो टाइम में कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, तो सत्य जानना चाहती है। तो उसके ऊपर रमोना एक कुटिल सी मुस्कान देती है और बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं। यह सुनकर सेल्वी फिर से दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको सच्चाई पता नहीं चली होती है। नेक्स्ट सीन में हमें लिफ्ट खुलती हुई दिखाई देती है और सामने हमें दिखाए जाते हैं 3 टाइम कीपर्स, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। और उनके सामने होते हैं लोकी और सेल्वी, जिनके ऊपर मुकदमा चलना होता है। और वहाँ पे टाइम कीपर्स लोकी और सेल्वी से पूछते हैं कि उन्हें क्या अपना जुर्म कबूल है। तो इसके ऊपर टाइम कीपर्स एंड लोकी और सेल्वी में बहस होती है और वो अपना जुर्म कबूल नहीं करते। तो टाइम कीपर उनको बोलता है सेल्वी को और लोकी को रीसेट कर दिया जाए। तभी वहाँ पे हंटर C-15 आती है और लोकी और सेल्वी को उनके औजार, मतलब लड़ने के हथियार देती है। और वहाँ पे एक एपिक फाइट होती है लोकी, सेल्वी और हंटर्स के बीच में, जिसमें रमोना भी शामिल होती है। और इस फाइट में लोकी और सेल्वी जीत जाते हैं और रमोना को भी हरा देते हैं। रमोना भी इस फाइट में हार जाती है। तभी सेल्वी अपना तलवार फेंक कर एक टाइम कीपर की गर्दन उड़ा देती है और उसका गर्दन लुढ़कते हुए सेल्वी के और लोकी के पास आता है, जिसे देखकर उन्हें ये समझ में आता है कि ये तो टाइम कीपर ही फेक हैं, ये तो एंड्रॉयड और रोबोट हैं। तो असली टाइम लाइन और टीवी को कौन चला रहा है? और उस पर लोकी ये बोलता है कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, हमें इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और लोकी जैसे ही सेल्वी को कुछ कहने जा रहा होता है, अपने दिल की कुछ बात बोलने जा रहा होता है, तभी पीछे से उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि लोकी को डिसइंटीग्रेट करने वाली रमोना है। तभी सेल्वी रमोना से डिसइंटीग्रेट करने वाला टूल औजार छीन लेती है और रमोना से पूछती है कि सत्य क्या है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करो, बताओ। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी शो ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे एक मिड क्रेडिट सीन है। फर्स्ट टाइम मिड क्रेडिट सीन दिखाया गया है लोकी के एपिसोड 4 में आकर, और यहाँ पे लोकी हमें जगता हुआ दिखाया जाता है
और वह पूछता है कि क्या मैं नरक में हूँ। तभी उसके सामने 4 और लोकी आते हैं, एक क्रोकोडाइल लोकी, एक बूढ़ा लोकी, एक बच्चा लोकी और एक ब्लैक लोकी। थैंक्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।